डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो उसी के रिगार्ड में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आ सकता है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है हमारे इंडिया में, क्या वो एक बून है या फिर ब्लेसिंग है। तो वही सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा और एक अच्छा सा एक आपके लिए ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा जिससे आप अपने जेसीए डिस्क्रिप्टिव के ऐसे में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि हाउ टू राइट ऐसे फॉर जेसीए एग्जाम इफ द टॉपिक कम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं रेगुलर बेसिस पे आपसे एक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्ड में ऐसे ही ऐसे लाता रहता हूं। अब गाइज ये आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये एक ऐसे है और ये है इसका टाइटल। जी हाँ, किसी भी ऐसे में टाइटल आपका होना बहुत ज़रूरी होता है और मेरी कोशिश ये रहती है सिंपल से सिंपल टाइटल रहे जिससे एग्जामिनर को एक रफ आइडिया हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपका ये नहीं कि आपको शेक्सपियर वाली इंग्लिश आनी चाहिए, आपको सिंपल लैंग्वेज में आप कितने एक्सप्रेसिव हैं वो एग्जामिनर देखेगा। तो आपको टाइटल लिखना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, बून और बेन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना है इंडिया विद इट्स वास्ट लैंड मास एंड डाइवर्स कल्चर इज होम टू लार्जेस्ट। जी हाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगा, वन ऑफ द नहीं होगा। जब ये मैंने लिखा था तब हमारा जो इंडिया था वो सेकंड पॉपुलस कंट्री था, तो अब हो गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। फिर हम इसके बाद लिखें however over the years the issue of explosion of population has emerged as a significant concern. While some argue that a large population can be advantageous, others view as a burden. This essay explores both perspectives to evaluate whether population explosion in India is a boon or bane. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी टॉपिक का प्लस और माइनस दोनों होता है। जी हाँ, प्लस और माइनस में एक जनरल टॉपिक की बात कर रहा हूं। अब आप ऐसे टेररिज्म का टॉपिक बोले और उसमें भी प्लस ढूंढे तो ऐसा कुछ नहीं है। जनरल टॉपिक्स का हर एक का प्लस और माइनस होता है, तो इस वाले में प्लस में अगर मैं बात करूं तो ये होगा प्रोपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया हाईलाइट सेवरल पोटेंशियल बेनिफिट्स। फर्स्टली, अ लार्ज पॉपुलेशन कैन लीड टू इंक्रीज्ड लेबर फोर्स availability, potentially driving economic growth and development. More people mean a large consumer base। मतलब क्या है, ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आपका कंज्यूमर बेस होगा और उससे स्टिमुलेट होगा डिमांड एंड बूस्ट वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जब डिमांड ज्यादा आएगी तो वेरियस सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं वो कि उनका जो है ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सेकेंडली विद द राइट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, अ लार्ज पॉपुलेशन कैन हार्नेस इट्स पोटेंशियल टू इनोवेट एंड कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक अचीवमेंट्स। मतलब क्या है, अगर राइट पॉलिसीज होंगी और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होगा और हेल्थ केयर में होगा, लार्ज पॉपुलेशन क्या है इनोवेशन में और कंट्रीब्यूट कर सकती है साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में। जैसा कि हमारा डीआरडीओ और इसरो दोनों टॉप मोस्ट और आईआईटीज जो हैं जैसे ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, वैसे ही हमारा और हेल्प होगा अगर हम एजुकेशन, हेल्थ केयर और आपका राइट पॉलिसीज में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन प्रोवाइड्स अ रिच पूल ऑफ टैलेंट एंड आइडियाज दैट कैन फ्यूल प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड्स। लार्जली पॉपुलेशन ग्रोथ कैन हेल्प एड्रेस डेमोग्राफिक चैलेंजेस सच एज एजिंग पॉपुलेशन। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब जो कंट्रीज हैं, जापान है या फिर डिफरेंट यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, वहाँ एजिंग पॉपुलेशन है और वहाँ पे जो यंगस्टर्स की पॉपुलेशन बहुत कम है जो कि उनको हेल्प कर पाए, या फिर जो सोले या जैसे सॉलिट्यूड में एजिंग पॉपुलेशन रहती है उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि सभी तो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन इंडिया में अगर ज़्यादा यंग पॉपुलेशन होगी या डाइवर्सिटी होगी ऑफ पॉपुलेशन, तो वो कहीं ना कहीं जो यंगर पॉपुलेशन है वो एल्डर पॉपुलेशन का हेल्प कर पाएगी और ज़्यादा वर्कफोर्स होगी, तो एक इंटर जनरेशनल हार्मनी भी क्रिएट रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज जिसकी, अब देखिए प्लस तो हो गया, अब माइनस की बात करते हैं क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू ये है कि
However, the population of explosion in India also possesses numerous challenges. The strain on resources, particularly in terms of food, water and energy, increases with the growing population. मतलब क्या है, फूड की, वाटर की और एनर्जी की स्कार्सिटी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो। जी हाँ, जैसे कि एक लैंड है और इसमें खूब सारे लोग अगर मैं भर दूं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वाटर कम हो जाएगा, आपका जो है फूड कम हो जाएगा, फिर इनको पेट भरने के लिए भी खाना नहीं मिलेगा अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो जाए तो। फिर उसके बाद इंक्रीजेस विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन। फिर आपको लिखना है इंश्योरिंग एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, पोटेंशियली लीडिंग टू इश्यूज सच एज पॉवर्टी, malnutrition and inadequate health care. Moreover, rapid and urbanization and overcrowding in cities can strain infrastructure, exacerbating मतलब क्या होता है, किसी भी और चीज को और खराब कर देना। जैसे कोई कुछ खराब है ही, अब जैसे कोई गंदा पानी है उसमें और गंदा पानी ऐड कर दो तो उसको exacerbate बोलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सच एज ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन एंड इनसफिशिएंट हाउसिंग कैन, ये हो सकते हैं ओवर पॉपुलेशन के रिजल्ट्स या फिर हार्मफुल रिजल्ट्स। फिर आप लिखेंगे द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज कैन ऑल्सो have adverse effects on environment including diverse deforestation, pollution and loss of biodiversity. Furthermore, a high potential population can result in competitive job market leading to unemployment and income inequality. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। हाई पॉपुलेशन होगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा जॉब मार्केट में, और कंपटीशन होगा तो बॉस का ज़्यादा चांसेस होंगे जो कम टैलेंटेड लोग होंगे उनको निकाल दें, या फिर जो जो टैलेंटेड लोग वो भी होंगे तो उनको कम सैलरी पे रखें क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से एक ज़्यादा पॉपुलेशन के ये नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें कंक्लूजन की, देखिए कंक्लूजन हमेशा आपको पॉजिटिव एंड पे करना है। मैं बार बार अपने, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो बार बार मैं यही रिपीट करता हूं कि आपको पॉजिटिव नोट पे एंड करना है अपना कंक्लूजन। अब इसमें क्या लिखेंगे, इन इवैल्यूएटिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इट इज एविडेंट दैट बोथ बून्स एंड बेन्स कोएग्जिस्ट। मतलब क्या है, दोनों हार्मफुल और एडवांटेजेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। while a large population can offer economic advantages, foster innovation and address demographic challenges, it also places considerable strain on resources, infrastructure and environment. The key lies to effectively managing population growth। मतलब क्या है, हमारा जो सारा की जो है वो डिपेंड करती है हम कैसे अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज कैसे करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज बनाते हैं जिसमें इंक्लूड होंगी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया जाए, हेल्थ केयर को एकदम से अच्छा बनाया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम अभी के लिए तो अच्छे से यूज कर रहे हैं, मतलब अच्छे से मेरा सेंस मतलब ये एक्सप्लॉइट करना नहीं होता, अच्छे से मतलब होता है कि फीजिबल यूज जो प्रैक्टिकल है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ऐसा नहीं है कि प्लस जिनके पास है उनके पास तो सब कुछ है, जिनके पास नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। फिर उसके बाद बाय इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे हमारी भारत सरकार जो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फैमिली प्लानिंग के लिए वो ज़्यादा वो फोकस करते हैं, और इसी की वजह से 2.1% के करीब हमारा जो है ग्रोथ रेशियो भी आ चुका है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट का भी रहेगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं वेरियस इनिशिएटिव्स विच आर बीइंग फॉरवर्डेड बाय आवर गवर्नमेंट इज आल्सो कमेंडेबल, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एंड वेरियस जिसमें स्किल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे आपका कौशल विकास योजना, ये सब भी आप डिस्कस कर सकते हैं जो कि करंट में चल रहे हैं स्कीम्स, ठीक है। फिर उसके बाद एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, इंडिया कैन हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ इट्स लार्ज पॉपुलेशन व्हाइल मिटिगेटिंग द चैलेंजेस। मिटिगेटिंग मतलब किसी के भी हार्मफुल इफेक्ट्स को कम कर देना, जी हाँ, उसको कहते हैं मिटिगेटिंग इफेक्ट्स, ठीक है। मिटिगेटिंग challenges only through a balanced approach can India truly transform its population explosion into a sustainable demographic dividend। तो गाइज ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, बून और बेन। अब गाइज एक और चीज है, कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड करिए। देखिए गाइज, एक आपको टॉपिक प्रोवाइड कराने में काफी मैंने बहुत टाइम का रिसर्च किया हुआ है, और मेरे प्रीवियस एसेज जो मैंने खुद से लिखे थे वो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो गाइज इतना तो मेरे
लिए भी प्लीज़ आप कर सकते हैं कि वीडियो देखें और थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो मेरे को मोटिवेट कर पाए आपके लिए ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। और मोटिवेशन को आपके लिए और क्या करना है, आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि यार मेरे पास इसके लिए कंटेंट नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में करके लिख बताइए, मैं वो एक ऐसे आपका जो मेरे पास है या फिर वेरियस सोर्सेस है मैं आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप अच्छे से जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर पाएं। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और लाइक करते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।